जापान एक बहुत गजब की कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो दुनिया में और कहीं नहीं देखी जा सकती। यहाँ का एनवायरनमेंट और कल्चर भी बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं और आए दिन कोई ना कोई इन्वेंशन या इनोवेशन करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। फुटबाथ इन सबअर्बन ट्रेन। ये ट्रेन का नाम टोरियन डिसुबा है। फुकुशिमा स्टेशन से यामागाटा स्टेशन को कनेक्ट करती है। इस ट्रेन में पैसेंजर्स एक हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर सकते हैं जो एक सिंपल बेथिंग मेथड है जहां लोग अपने पैर गर्म पानी में रखकर रिलैक्स कर सकते हैं। दिन भर की थकन इन हॉट वाटर टब्स में पैर रखकर खिड़की के बाहर जापान का ब्यूटीफुल सीन एंजॉय करते हुए उतारी जा सकती है। ऐसे बेहतरीन ट्रेन सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे। इस ट्रेन में 2 रेड बाथटब्स हैं और इसका टिकट 350 जापानीज येन है। 15 मिनट तक ये हॉट वाटर बाथटब इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बाथटब में रिलैक्स करने के बाद पोस्ट बाथ लाउंज में आराम किया जा सकता है जहां जापान का ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर जिसमें टटामी मैट रूम, चेरी वुड टेबल्स, यामागाटा लोकल सेक, फ्रूट जूस भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। चलिए अब आपको जापान की एक और जबरदस्त ट्रेन के बारे में बताते हैं। जापान कैट कैफे ट्रेन। ये ट्रेन एक बहुत खास ट्रेन है क्योंकि इस ट्रेन का स्टेशन मास्टर एक फेलिन कैट है जिसका नाम है टामा। वाकायामा रेलवे स्टेशन ने डिसाइड किया कि किसी स्टेशन को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं था। यहाँ के सिटीजन्स को ये ट्रेन बहुत हेल्पफुल थी लेकिन रेलवे कंपनी को मेंटेन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मिस्टर कोयामा जो यहाँ के स्टेशन मास्टर थे, इन्होंने नोटिस किया कि किसी स्टेशन पर एक स्ट्रे कैट थी तामा जिसको लोग खाना खिलाते थे और बहुत पैम्पर करते थे। मिस्टर कोयामा ने रेलवे कंपनी से रिक्वेस्ट की कि इस स्ट्रे कैट को ट्रेन मास्टर बना दिया जाए और कंपनी ने रिक्वेस्ट मान ली। जब ये कैट टामा स्टेशन मास्टर अपॉइंट हुई तो पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी और पैसेंजर्स बढ़ने लगे। रातों रात लोग बढ़ने लगे और इस ट्रेन से बहुत पैसे कमाए गए जो लोकल कम्युनिटी को डेवलप करने में काम आए। इस ट्रेन को 101 फेलिन कैट्स से पेंट किया हुआ है और लोग इस ट्रेन पर कैट्स को कडल भी कर सकते हैं। इस स्टेशन का डिजाइन भी कैट जैसा बनाया गया है। जापान ही ऐसी कंट्री है जहां पर आपको ऐसी कैट ट्रेन देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक टैक्सी डोर। क्या आपने कभी जापान की टैक्सी में सवारी की है? यहाँ की टैक्सी डोर्स ऑटोमेटिक होते हैं और अपने आप खुल जाते हैं। दुनिया भर की कंट्रीज की टैक्सीज में आपको ऐसी स्पेशल टैक्सी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। जापान में ऐसे टैक्सीज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये एक तरीके की मेहमान नवाजी है जिसमें मेहमानों के लिए आप दरवाजा खोलते हैं। मेहमानों को खुद से डोर खोलने की जरूरत नहीं। ये ऑटोमेटिक डोर टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए बहुत मदद करते हैं। खास तौर पर जब पैसेंजर्स के पास बहुत सारा लगेज हो या फिर वो डिसेबल्ड हो तो टैक्सी डोर अपने आप खुल जाती है और पैसेंजर को डोर खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक तरीके के गुड मैनर्स भी जापान दिखाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टैक्सी डोर बनाए गए हैं। म्यूजिकल रोड्स इन जापान। जापान के कुछ रोड्स पर गाड़ी चलाते समय आपको रेडियो या कोई म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रोड्स ही आपके लिए म्यूजिक बजाएंगे। जी हाँ, जापान के कुछ रोड्स हैं जो आपको म्यूजिकल एक्सपीरियंस देते हैं। होकाइडो इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रोड्स को बनाया है। इन रोड्स पर कई सारे स्ट्रिप्स बने हैं। ये स्ट्रिप्स रोड सरफेस पर कट किए जैसे बने होते हैं। सही ट्यून बजाने के लिए ड्राइवर्स को साइन पोस्ट पर बताई गई स्पीड लिमिट पर ही गाड़ी चलानी पड़ती है। इससे रैश ड्राइवर्स की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये म्यूजिकल रोड कॉन्सेप्ट हर गाड़ी महसूस नहीं कर सकती, जैसे कि अगर आप एक कन्वर्टेबल ड्राइव कर रहे हों या कार के विंडोज नीचे किए हुए हों या लग्जरी कार जिसमें बहुत सारे कैबिन इंसुलेशन होते हैं। ऐसी गाड़ियाँ म्यूजिकल रोड की आवाज नहीं सुन पाते। पार्किंग सिस्टम इन जापान। जापान में दूसरे कंट्रीज की तरह ज्यादा पार्किंग स्पेस नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी जगह को बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। जापान में बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग सिस्टम पाए जाते हैं और कार्स और बाइसिकल्स को अच्छी तरीके से पार्क किया जाता है। हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम में थोड़ी सी जगह में ज्यादा कार्स पार्क किए जा सकते हैं।
हाइड्रोलिक पंप्स कार को स्टोरेज एरिया तक पहुंचाते हैं और ऑटोमेटिकली पार्क करते हैं। जापान में कार खरीदने से ज्यादा खर्चा पार्किंग में हो जाता है। यहाँ पर 30,000 येन पर मंथ पे करना पड़ता है सिर्फ पार्किंग के लिए। यहाँ कॉइन पार्किंग सिस्टम भी बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद आपको पार्किंग मशीन पर पे करना पड़ता है। ग्राउंड पर एक मेटल प्लेट होती है जो ऑटोमेटिकली लिफ्ट होकर गाड़ी को लॉक कर देती है। पार्किंग एरिया के सामने दिए गए नंबर से पार्किंग मशीन में अमाउंट पे करने के बाद ये लॉक अपने आप खुल जाता है और गाड़ी वापस ली जा सकती है। अगर आपके पास 2 कार्स हैं तो आपको डबल डेकर पार्किंग प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, जो जापान में बहुत कॉमन है। बाइसिकल पार्किंग भी कार पार्किंग ही की तरह पेड होती है और बहुत कन्वीनियंट भी। सेकंड्स में आपकी बाइसिकल ऑटोमेटिक पार्क हो जाती है और पार्किंग कार्ड को स्कैन करने पर आपकी बाइसिकल आपको वापस डिलीवर हो जाती है। वेंडिंग मशीन्स इन जापान। दोस्तों, वेंडिंग मशीन वो होते हैं जिसमें आप कॉइन्स डालकर कुछ खाने के लिए स्नैक या एक पानी की बोतल या ड्रिंक करने के लिए कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सकते हैं। लेकिन जापान के वेंडिंग मशीन्स आपको इससे बहुत कुछ ज्यादा दे सकते हैं। यहाँ के वेंडिंग मशीन आपको आइसक्रीम सैंडविच, आइसक्रीम, फ्लाइंग फिश सूप, हॉट डॉग्स, पहनने के लिए टी शर्ट्स और बर्गर भी दे सकते हैं। जापान में रहने वालों की लाइफ इतनी बिजी होती है कि ये सारे दिन अपने खाने पीने के लिए ही वेंडिंग मशीन पर डिपेंड करते हैं। कई जगह पर आपको चेंज करने के लिए टी शर्ट भी मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ के वेंडिंग मशीन में आईफोन, PSP, डिजिटल कैमरा, सेल्फी स्टिक, पोलराइड कैमरास, टॉय कार्स, टॉय हेडफोन, VR, निंटेंडो और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मगर इसके लिए आपको थोड़ी सी लक की मदद लेनी पड़ेगी ताकि आप सही बटन प्रेस करके ये हासिल कर सकें। क्लियर कोका कोला। कोक एक बहुत कॉमन ड्रिंक है जो हम सब पीते हैं, लेकिन आपने कभी क्लियर कोका कोला पिया है? ये आपको सिर्फ जापान में ही मिलेगा। हम सब कोक को एक डार्क ब्राउन कलर के ड्रिंक में पीते हैं, लेकिन जापान में ये कोक बिल्कुल क्लियर पानी की तरह होती है, जैसे स्प्राइट होता है। ये क्लियर कोक टेस्ट में भी बिल्कुल स्प्राइट जैसे ही होता है, लेकिन उतना ज्यादा स्वीट नहीं होता। क्लियर कोक जापान में 2018 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और इसलिए ब्राउन कोक का सारा कैरामल, जो कि बहुत मीठा होता है, निकाल कर क्लियर कोक बनाया गया। ये ड्रिंक जापान में बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ और लोग क्लियर कोक ही प्रेफर करने लगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ अमेजिंग चीजें जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।